कचनार की सब्ज़ी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी जल्दी से ट्राई कर लीजिए इससे पहले कि इसका मौसम चला जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ मार्च में ही मिलती है। आज हम मिलकर बनाएँगे कचनार गोश्त, जो कि हम बग़ैर उबाले बनाएँगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत खिले-खिले बनते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो कचनार लिए थे, जिनकी डंडियाँ उतार ली थी मैंने, और उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया था और छलनी में डालकर मैंने इनको ड्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो कचनार इस्तेमाल किया है वो रेड वाला है, इसका ज़ायका ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसके बाद मैंने 1 अदद कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसमें 2 प्याज़ स्लाइस करके डाल दूँगी, और हम प्याज़ को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे कि प्याज़ का कलर सुनहरी हो जाए, ये लाइट गोल्डन हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने तकरीबन आधा किलो लिया, आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो मैंने इसमें लिया है। इसमें बराबर का गोश्त ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर हम गोश्त को इतना सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसके बाद हम गोश्त को भूनेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद हमने गोश्त को तकरीबन 3 मिनट के लिए लाज़मी भूनना है, ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो चली जाए, और अदरक और लहसुन का जो ज़ायका और इसकी जो खुशबू है वो चिकन में अच्छी तरह से चली जाए। इसके बाद जैसे ही हमारा चिकन जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर आपको ये व्हाइटिश सा नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 3 लिए हैं और उनका छिलका उतार कर उनको स्लाइस में काट लिया था, और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है, और यहाँ पर हम इसको भूनेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएँ, और इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ये इसी से ही गल जाएँगे। आप इसको चम्मच हिलाते रहें, चिकन भी भुन जाएगा और हमारे टमाटर भी जो हैं वो गलना शुरू हो जाएँगे। जैसे ही आपको लगे कि अब हमारे टमाटर जो हैं वो हाफ़ डन हो चुके हुए हैं, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे, और नमक जो है मैं इसमें 1 एंड हाफ़ टीस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसमें कचनार डालने हैं। कचनार में हल्की-सी कड़वाहट होती है, जिसकी वजह से हम इसमें 1 एंड हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम चिकन को अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भूनेंगे, और कुछ मसाले हम बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे, वरना फिर अगर हम उनको अभी ऐड कर लेंगे तो फिर कचनार जो हैं वो ब्लैकिश हो जाते हैं। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब आपको लगे कि अब टमाटर और प्याज़ जो हैं वो यकजान हो चुके हुए हैं, तो फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। अभी ये देखें, यहाँ पर जैसे ही आपको लगा कि अब ऑयल निकल आया हुआ है, टमाटर और प्याज़ यकजान हो गए हुए हैं, तो मैंने इसमें एक बड़ी प्याली जो है वो दही की अच्छी तरह से फेंट कर वो डाल दी है, जो कि तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो दही थी। अब दही डालने के बाद हम चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर देंगे, क्योंकि दही पानी छोड़ेगी तो ये बहुत ज़्यादा फिर रनी सा वाटर बन जाएगा, और वो फिर बाद में ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। साथ में ही हम इसको भून लेंगे और आँच जो है वो तेज़ कर देंगे, जिससे हमारा जो है दही ड्राई भी हो जाएगा और चिकन भी बहुत ही अच्छा सा भुन जाएगा। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कचनार ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ऑयल निकल आया हुआ है, तो अब हम इसमें कचनार ऐड कर देंगे। कचनार डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। कचनार भी थोड़ा-सा पानी छोड़ते हैं, इसलिए आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इसी पानी में कचनार गल जाएँगे, और मैं आपको ये टिप भी बताऊँगी कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि कचनार जो हैं वो गल चुके हुए हैं और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, और इसके बाद आप इसमें डाल दें धनिया पाउडर, जो खुश्क धनिया होता है वो, उसका पाउडर आप इसमें ऐड कर दें 1 टीस्पून, और आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, वो भी मैं इसमें 1/4 चाय का चम्मच ऐड करूँगी। ये मसाले आपने कचनार डालने के बाद डालने हैं, वरना फिर कचनार जो हैं वो काले बन जाते हैं।
गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो कचनार को काला कर देती है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको भून लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ढक कर हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे, जिसमें कि कचनार गल जाएंगे। जो लोग कचनार को बॉईल करके बनाते हैं, उससे एक तो कचनार की ग़ज़ाइयत भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि कचनार जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड होने का भी डर होता है। अब यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए कचनार को हल्की आंच पर रख दिया था और जब मैंने आकर इसका ढक्कन हटाया है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो कचनार हैं वो तकरीबन बन चुके हुए हैं। और हम इसको चेक भी करेंगे कि कचनार गल गए हैं या नहीं। ये देखें, यहाँ पर जो है कचनार ने ही इतना ही पानी छोड़ दिया हुआ था कि जिसमें ये खुद गल भी गए हैं। और इसको चेक करने का जो मैं आपको बता रही हूँ टिप, वो ये है कि आप इसको एक तो हाथ से इसको ऐसे तोड़ कर देखें और इसकी कड़वाहट आप इसको जब खाएँगे तो आपको पता चलेगा। अगर कचनार मुकम्मल तौर पर गल गए हुए हैं तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको लगे कि कचनार में हल्की-सी कड़वाहट है तो आप इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पर रख देंगे तो फिर कचनार बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। जब तक कचनार पकते नहीं हैं तब तक वो हल्के से कड़वे रहते हैं। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर पक जाते हैं तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर देंगे और फिर यहाँ पर इसको भून लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कचनार जो है वो घुले नहीं हैं, बल्कि कचनार बिल्कुल ठीक हैं, साबित हैं और ये पक भी चुके हुए हैं। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आंच तेज़ करके हम उसको ड्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से अपनी सब्ज़ी को भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी सी हमारी सब्ज़ी जो है वो भुन रही है। इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही मज़े का मसाले वाले जो हमारे ये कचनार हैं ये बने हैं और ये बहुत जूसी होंगे, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें दही और टमाटर ऐड किए हैं जिसकी वजह से ये जूसी कचनार बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं। आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। रमज़ान की फ़र्स्ट सहरी आप ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाकर करें, आपके सब घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उनको ये सब्ज़ी। आप इसको पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, हर तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सब अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे रमज़ान की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों में बरकत अता फ़रमाए और हमें आपके लिए यूं ही मज़े मज़े के खाने बनाकर लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आप रमज़ान में कोई ख़ास रेसिपी सीखना चाहते हैं या कुछ और फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी वो फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।